सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोदितं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दे प्रचोदयात्। वर्णानामर्थसङ्गाणां वृषाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। देवी प्रपन्नार्तिहरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। अथ चतुर्विंशोऽध्याय। श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के अथ चतुर्विंशोऽध्याय। श्री कपिल देव जी का जन्म हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। देवहूति और कंदर मुनि की बिहार हुआ, जिसे उन्होंने कंदर मुनि 9 शरीरों में अपनी विभूति को किया। उसके बाद बिहार के क्रम में 9 कन्याओं को एक बार देवहूति ने जन्म दी। बाद में जब वो इन गृह आश्रम से विरक्त होकर के बाद संन्यास को ग्रहण करने लगे, तो देवहूति जो थी उन्होंने अपने स्वामी से कहा कि मेरी अंतिम के टाइम में मेरे मदद करने वाला फिर कोई रह नहीं जाता है, उसके लिए कोई उपाय कर दे। इस तरह की बातें होती है। तो ये सारी चीजें उन्होंने उनसे कहा और उसके बाद पति ने उन्हें समझाया और उसके बाद फिर कपिल देव जी का जन्म की वर्णन होती है, जो देवहूति और कंदर मुनि के ही संतान है, लेकिन श्रीहरि के अंश अवतार है। मैं इन्हीं कथाओं को अब हिंदी में वर्णन कर रहा हूँ। मैत्री जी कहते हैं कि उत्तम गुण में से सुशोभित जो मनु कुमारी थी देवहूति, देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य बातें जब कही, तब कृपालु जो कंदर मुनि थे, जो भगवान विष्णु के कथन का भाष था, भगवान विष्णु के कथन का स्मरण भी हुआ और उन्होंने उनसे कहा, मां खिदो राजपुत्रेत्थ मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते क्षरो गर्भ मधुरात्म संप्रपत्स्यते। धृतव्रतासे भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणदानश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। कंदर जी ने कहा कि हे दूसरे राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो कि तूने व्यर्थ के इस जीवन इस कार्य को में लगा। तुम्हारे घर में अविनाशी भगवान विष्णु के शीघ्र ही पधारेंगे। ये तुमने अपने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अब तुम्हारा तो भगवान का श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर
श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़वाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी करेंगे। उपदेश करके तुम्हारे हृदय में जो संताप है, जो अहंकारमयी ग्रंथि है, उसका वो छेदन करेंगे। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उन पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दमा जी के वीर्य का आश्रय ले उनके गर्भ में से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होता है, काष्ठ में से अग्नि प्रकट होता है। उस समय स्थिति क्या थी? जब प्रभु आए उनके गर्भ, तो आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्व गण गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के द्वारा बरसाए हुए फूल, उनके आंगन में दिव्य फूल की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशय में जल निर्मल हो गए। सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इस समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दमा जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित स्वयं ब्रह्मा जी भी आए। शत्रुओं का दमन करने वाले विदुर जी का है। विदुर जी के लिए स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा जो ब्रह्मा जी हैं, उनको यह मालूम हो गया कि साक्षात ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म भगवान नारायण विष्णु जो हैं, सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। तब भगवान जिस काज को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन करते एवं आदर किया और अपने संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दमा जी से वे इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्वलीकत यन्मे संजय गृहे वाक्यं भवान् मानद मानयन्। एतावत्तेव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकः बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वच। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। तुम्हें पूजा अलग से नहीं करना। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही चाहिए कि जो आज्ञा, एक शब्द है, जो आज्ञा ये पुत्र के लिए पिता से कहे और वो कार्य संपन्न करे। जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश का स्वीकार करे। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्या अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेगी। अब तुम्हें इन मारीची आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याओं को समर्पित कर दो, यानी उनकी विवाह करो।
और संसार में अपना सुयश फैलाओ। आगे कहते हैं कि मुने मैं जानता हूं जो संपूर्ण प्राणियों का नीति है उसके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर वे देवहूति से कहते हैं ज्ञान विज्ञान योगिण कर्मणा मुद्धरं जटा हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्ममुद्रा पदाम्बुज। राजकुमारी सुनहरे बाल और कमल जैसा विशाल नेत्र और कमलांकित चरण जो है कमलों वाले शिशु के रूप में कैटवासुर को मारने वाले साक्षात कौन श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे घर में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे, आदरणीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से ये विख्यात होंगे। तब मैत्रेय जी कहते हैं तावाश्वास्य जगत् स्रष्टा कुमारे स नारद हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ गते सद्धृतौ छत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहित्री प्रादाद्वे स्वसृजां ततः। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जगत की सृष्टि करने वाले नारद जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर और नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर फिर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, कला नाम की जो बेटी थी वो मरीचि को, अनसुईया उन्हीं की बेटी थी जिन्हें वे अत्रि ऋषि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू जो थी वह पुलस्त ऋषि को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह हुआ। भृगु जो ख्याति और वशिष्ठ को, भृगु को ख्याति नाम की कन्या दी और वशिष्ठ को अरुंधति समर्पित की। अर्थवा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी गई जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव भगवान श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार वे कहने लगे। क्या कहा उन्होंने? ओ पापच्य मानानां निरैस्वेर मंगले कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति देवता बहु जन्म विपक्वेण सम्यक् योग समाधिना द्रष्टुं यतन्देयतयः शून्यागारेषु यत् पदम्। अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण
तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को जोगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुए सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि। हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके आज हमारे घर अवतीर्ण हुए। आप वास्तव में भक्त वत्सल हैं, भक्तों की मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ आप अवतार ग्रहण किए हैं, अवतार लिया है। भगवान आप प्राकृत रूप से रहित हैं, आपके तो चतुर्भुजादि अलौकिक रूप हैं, वही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप से आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा। आगे कहते हैं कि तां सूर्यभिस्तत्त्व भूभूत सयाद्धा सदा विवादारण पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य सोमबोध वीर्य श्रियापूर्तमं प्रपद्ये परम प्रधानम पुरुषमानंदम कालम कविं त्रिवृतं लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से आप पूर्ण हैं। कपिल देव की 6 ऐश्वर्य है। ये 6 ऐश्वर्य कौन है कपिल जी का? ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर और श्री। इसके बाद कर्दम मुनि कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूं। भगवान आप परब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन है। प्रकृति पुरुष महत्त्व काल त्रिविध अहंकार समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा हैं। परमात्मा ही सारे प्रपंच को चेतना शक्ति के रूप में चेतना शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं, अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। हे भगवान, मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूं। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूं और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर बिछूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। भगवान ने कहा, मया प्रोक्तमे लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अतः जने मया तोभ्यम यदा भूच मृतम मुने। भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कार्य सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैं जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, सो मैं ले लिया। उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग रहित लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। ऐसा ही तुम जानो, ऐसा ही तुम मानो। अर्थात कपिल मुनि का के रूप में भगवान का अवतार
सिर्फ आत्मज्ञान का संदेश देने के लिए ही हुआ था। कहते हैं कि मुने मैं आज्ञा देता हूं, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय यानी मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश हूं, मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूं। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मतलब मोक्ष से प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान कपिल मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दमा जी उनकी परिक्रमा की प्रसन्नता पूर्वक फिर वे वन को चले जाते हैं। वहां अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान श्री हरि के चरणों में ही अनन्य प्रेम करने लगते हैं। श्री भगवान की शरण को हो गए और तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके वे निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस परम ब्रह्म में उन्होंने अपना मन को एकाग्र चित्त से लगा दिया, अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुखादि द्वंद्वों से छूट करके ये समदर्शी हो गए। समदर्शी मतलब भेद दृष्टि से रही, ये फलना है फलना जो इनसे कुछ नहीं, इन सभी से अलग, यानी सब में समान भाव, सात्मा समोहि में जग देखा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। उन्हें समभाव से समदर्शी होकर के भेद दृष्टि से रहित होकर के सब में अपना आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख हो गई एवं शांत हो गई। उस समय जो धीर थे, अटल हो चुके थे, वे धीर करदम जी शांत लहरों वाले समुद्र, शांत लहर वाला जो समुद्र होता है, उस तरह से वे गंभीर भी थे, ऐसा ही वे जान पड़ते थे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर कर दिया। चित्त स्थिर हो जाने से उसमें ही लगा दिया। लगा देने से क्या हुआ? लग जाने से सारे बंधनों से वे मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में वे स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से अतः चतुर्विंशोध्याय यहाँ पर हिंदी में समाप्त होता है, अर्थात 24वां अध्याय हिंदी में समाप्त होता है। पुनः इसका संस्कृत में मैं आरंभ करूंगा। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दी।